गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटे आज का हमारा विषय है क्रिया। क्रिया का अर्थ होता है करना, किसी काम का करना या होना पाया जाता है, वही हमारी क्या होती है, क्रिया होती है। कुछ क्रियाएं स्वयं होती हैं, अपने आप होती हैं, और कुछ को हम करते हैं। जैसे हवा चल रही है, अब हवा जो है वो अपने आप चलती है, उसे कोई नहीं चलाता, तो वो क्रिया जो है हवा चलने की वो अपने आप हो रही है। मैं खाना खाता हूँ, मगर खाना खाने का कार्य जो है यहाँ पर मैं कर रहा हूँ। दूसरा आता है बेटे क्रिया की परिभाषा। वाक्य में जो शब्द किसी काम के करने या होने की सूचना देते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, क्रिया कहते हैं। जिन शब्दों से किसी काम का करना या होना पाया जाता है उन्हें हम क्या कहेंगे, क्रिया कहते हैं। जैसे मैं खाना खाता हूँ, मोहन पुस्तक पढ़ता है, बच्चे खेल रहे हैं, तो ये सारी क्या है, खेल रहे हैं, ये सारी क्रिया हैं हमारी। फिर आता है बेटे धातु। क्रिया का मूल रूप धातु कहलाता है। जैसे पढ़े, लिखे, देखे, जो है ये सारी हमारी क्या है, धातुएं हैं। जैसे पढ़ है, उसके बाद हम ता प्रत्यय लगा देंगे तो पढ़ता, पढ़ूंगा, पढ़ेगा। इस प्रकार से हमारा जो है अनेक क्रियाओं का जो है निर्माण किया जा सकता है। मगर यहाँ पर जो है पढ़ जो है, लिख, चल, दौड़, रो, ये सारी की सारी क्या है, हमारी धातुएं हैं। फिर आता है कि क्रिया के भेद। तो बेटे कर्म के आधार पर क्रिया के जो भेद होते हैं वो दो होते हैं, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। तो पहली क्या है हमारी अकर्मक क्रिया। वाक्य में जिन क्रियाओं को कर्म की अपेक्षा नहीं होती, उनके अंदर कर्म होता भी नहीं और उनको आवश्यकता भी नहीं होती, वो हमारी क्या कहलाती हैं, अकर्मक क्रिया कहलाती हैं। जैसे रोना, सोना, ये हमारी जो है दौड़ना, ये अकर्मक क्रिया है हमारी। जैसे बच्चा रोता है, पक्षी उड़ रहे हैं, तो ये इनमें ना तो कर्म है और ना ही कर्म की इनको आवश्यकता है। जब क्रिया के साथ हम क्या लगाकर प्रश्न करते हैं और जो आंसर हमें प्राप्त होता है वो हमारा क्या होता है, कर्म होता है। दूसरी है हमारी सकर्मक क्रिया। वाक्य में जिन क्रिया शब्दों को कर्म की अपेक्षा होती है उन्हें हम सकर्मक क्रिया कहते हैं। जिन वाक्यों में या तो कर्म होगा या कर्म की अपेक्षा वो रखते हैं, वो हमारी सकर्मक क्रिया होती है। जैसे गरिमा पुस्तक पढ़ रही है, तो यहाँ पर जो पुस्तक है वो हमारा क्या है, कर्म है, और पढ़ रही है ये हमारी क्या है, सकर्मक क्रिया है। तो यहाँ पर जो है सकर्मक क्रिया हमारी होती है। गीता लिख रही है, वहाँ पर हालांकि हमारे पास कर्म नहीं है, गीता लिख रही है, कर्म की जो है वो लुप्त अवस्था में है, मगर वहाँ पर कर्म की आवश्यकता जरूर है। वो कुछ न कुछ जरूर लिख रही है, पत्र लिख रही है, कहानी लिख रही है, तो वहाँ पर भी जो है क्रिया हमारी सकर्मक होगी, क्योंकि पढ़ना, लिखना, ये हमारी क्या है, सकर्मक क्रिया है। फिर आता है बेटे सकर्मक क्रिया के भेद। जो सकर्मक क्रिया है हमारी, उसके हमारे दो भेद होते हैं। एक तो होता है एकर्मक क्रिया और दूसरी होती है द्विकर्मक क्रिया। जिन क्रियाओं का एक ही कर्म होता है, वाक्यों में जहाँ पर एक ही कर्म होगा तो वो हमारी क्या होती हैं, सारी एकर्मक क्रिया होती हैं। जैसे रमेश पत्र लिख रहा है, तो यहाँ पर रमेश जो है वो क्या है, करता है, पत्र क्या लिख रहा है, वो पत्र, तो पत्र हमारा कर्म है और लिख रहा है ये हमारी क्या है, क्रिया है। तो यहाँ वाक्य में क्या है, हमारे पास एक कर्म है पत्र, तो ये हमारी क्या हो गई, एकर्मक क्रिया। फिर आती है हमारी द्विकर्मक क्रिया। जिन क्रियाओं के दो कर्म होते हैं, वाक्य के अंदर दो कर्म होंगे जहाँ पर, वो हमारी क्या होती है, द्विकर्मक क्रिया होती हैं। जैसे गरिमा ने सखी को पत्र लिखा, क्या लिखा, पत्र, और किसे लिखा, सखी को। तो ये दो कर्म हो गए हमारे पास यहाँ पर, एक सखी और दूसरा पत्र।
तो यहाँ वाक्य में दो जो कर्म होते हैं वहाँ पर हमारी क्या होती है, द्विकर्मक क्रिया होती है। अब बेटे जो द्विकर्मक क्रिया में हमारे पास दो कर्म आए, इनमें से एक कर्म हमारा प्रधान होता है और दूसरा कर्म हमारा गौण होता है। अब प्रधान कर्म कौन सा होता है? प्रधान कर्म वो होता है जो हमारा क्रिया के पास होता है और अप्राणीवाचक होता है, और गौण कर्म होता है जो क्रिया से दूर होता है और प्राणीवाचक होता है। तो ये वाक्य है जो हमारा, गरिमा ने सखी को पत्र लिखा। तो क्या लिखा? पत्र। तो पत्र जो है वो हमारा क्या है, यहाँ पर प्रधान कर्म है, क्योंकि ये अप्राणीवाचक भी है और क्रिया के पास भी है। और जो सखी है ये हमारा क्या है, गौण कर्म है, क्योंकि ये क्रिया से दूर भी है और प्राणीवाचक भी है। तो दोनों कर्मों में जो क्रिया के साथ होता है और प्राणीवाचक होता है वो प्रधान कर्म होता है, जो क्रिया से दूर होता है और अप्राणीवाचक, सॉरी बेटे ये गलत हो गया, यहाँ पर थोड़ा दोबारा रिपीट करती हूँ मैं बात को। जो क्रिया के पास होता है और अप्राणीवाचक होता है वो प्रधान होता है, और जो क्रिया से दूर होता है और प्राणीवाचक होता है वो हमारा क्या होता है, गौण होता है। फिर आता है बेटे संरचना की दृष्टि से क्रिया के भेद। संरचना की दृष्टि से क्रिया के हमारे 6 भेद हैं। सामान्य क्रिया, तो पहले हम करेंगे सामान्य क्रिया। वाक्य में जहाँ एक ही क्रिया का प्रयोग किया जाए उसे सामान्य क्रिया कहा जाता है। जहाँ पर वाक्य के अंदर एक ही क्रम का प्रयोग होगा, जैसे मोहन ने लिखा, सोहन गया, उसने खाया, तो यहाँ पर जो है खाया, लिखा, एक ही क्रम जो है वहाँ पर प्रयोग, एक ही क्रिया का वहाँ पर प्रयोग हुआ है, तो वो हमारी क्या कहलाएंगी, सामान्य क्रिया। जैसे रमेश सोया, मैंने किताब खरीदी। दूसरा है हमारी संयुक्त क्रिया। 2 या 2 से अधिक क्रियाओं से बने क्रियापद को संयुक्त क्रिया कहते हैं। जहाँ पर जो हमारे 2 या 2 से अधिक धातुएं जो हैं उनसे कोई नया क्रियापद बनता है तो वो हमारी क्या होती है, संयुक्त क्रिया होती है। मैंने काम कर लिया है, तो यहाँ पर क्रिया क्या है, कर लिया और है, तो यहाँ पर 3 जो हैं हमारी धातुओं का प्रयोग हुआ है, तो ये हमारी क्या है, संयुक्त क्रिया। मोहन ने खाना खा लिया है, तो यहाँ पर भी जो है खा, लिया और है, 3 हमारे क्या हो गए पद हैं, तो वो भी हमारी क्या होती हैं, संयुक्त क्रिया होती हैं। फिर आता है बेटे नाम धातु क्रिया। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि शब्दों में ना प्रत्यय जोड़कर बनने वाली क्रियाएं नाम धातु क्रिया कहलाती हैं। संज्ञा शब्द हो हमारे पास, या सर्वनाम हो या विशेषण हो, उनके बाद जो ना प्रत्यय जोड़कर जो शब्द बनते हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं, नाम धातु क्रिया जो है वो कहलाती हैं। जैसे बात से बतियाना, अपना से अपनाना, गर्म से गरमाना, शर्म से शर्माना, हाथ से हथियाना, तो ये जो है सारी के सारी हमारी क्या है, नाम धातु क्रिया हैं। फिर आती है बेटे प्रेरणार्थक क्रिया। जिस वाक्य में कर्ता स्वयं काम न करके किसी दूसरे को कार्य करने को प्रेरित करता है, कार्य किसी दूसरे से वो करवाता है प्रेरणा देकर, तो वो हमारा क्या कहलाता है, प्रेरणार्थक क्रिया। जैसे माँ ने माली से पौधे लगवाए। अब क्या लगवाए माँ ने, पौधे, और किससे लगवाए, माली से लगवाए हैं। तो यहाँ पर जो होती है बेटे, माँ ने काम खुद नहीं किया, किससे लगवाए हैं, माली से लगवाए हैं। पौधे जो हैं माली को उसने प्रेरणा दी है और माली ने प्रेरित होकर पौधे लगाने का कार्य किया। तो इस वाक्य में जो है बेटे मुख्य कर्ता कौन है, माली है। और इसमें भी प्रेरणार्थक में भी फिर हमारे 2 हो जाती हैं, एक प्रथम प्रेरणार्थक होता है और एक द्वितीय प्रेरणार्थक होता है। प्रथम प्रेरणार्थक में जो होता है उसमें शामिल होता है, जैसे माँ बच्चे को दूध पिलाती है। अब यहाँ पर जो है बच्चा दूध पीने का कार्य कर रहा है, मगर पिला कौन रही है,
माँ। तो माँ उसके अंदर शामिल है। दूध पीने का कार्य कौन कर रहा है? बच्चा कर रहा है। तो वो हमारी क्या होगी? प्रथम प्रेरणार्थक है। और माँ नौकरानी से बच्चे को दूध पिलवाती है, वहाँ उसमें माँ जो है वो शामिल नहीं है। माँ ने नौकरानी से कहा और नौकरानी ने बच्चे को दूध पिलाया, तो वो हमारा क्या हो जाएगा? द्वितीय प्रेरणार्थक। थर्ड है हमारा पूर्वकालिक क्रिया। किसी मुख्य क्रिया से पूर्व यानी पहले यदि कोई अन्य क्रिया प्रयुक्त हो, प्रयुक्त यानी प्रयोग हो, तो वह हमारी पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। जहाँ पर मुख्य क्रिया हमारी जो होगी उससे पहले कोई और क्रिया हो जाए, तो वो हमारी जो है पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। और इसकी पहचान क्या होती है बेटे? इसमें कर जो है वो जरूर मिलता है। पूर्वकालिक क्रिया की पहचान क्या है? इसमें जो कर है वो अवश्य मिलता है। नहाकर, खाकर, सोकर, गाकर। जैसे मैं नहाकर पढ़ूंगा, अब मुख्य क्रिया तो यहाँ पर पढ़ने की है, मगर उससे पहले एक क्रिया और हुई है कि वो नहाकर पढ़ेगा, तो ये नहाकर जो है वो हमारी क्या है? पूर्वकालिक क्रिया है। छठा है हमारी कृदंत क्रिया। शब्दों के अंत में प्रत्यय लगने पर बनने वाली जो है कृदंत क्रिया कहलाती है। जैसे उठ के बाद ना जोड़ देंगे तो उठना बन जाएगा, लिख के बाद ता जोड़ देंगे तो लिखता बन जाएगा। तो कृदंत क्रिया क्या हो गई? शब्दों के अंत में प्रत्यय लगने पर बनने वाली क्रिया जो है वो हमारी क्या कहलाती है? कृदंत क्रिया। जैसे पढ़ के बाद ता जोड़ देंगे तो पढ़ता हो जाएगा, या खेल के बाद कर जोड़ने तो खेल कर हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो हमारी कृदंत क्रियाओं का निर्माण होता है। तो ये चैप्टर बेटा हमारा यहीं ख़त्म होता है। सभी विद्यार्थी इसको अच्छी प्रकार से याद करेंगे।